हरे कृष्ण। क्या अभी माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुवर्ण अवसर आने वाला है और वो है चैत्र नवरात्रि। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाली है। लेकिन इस बार ये नवरात्रि कुछ विशेष संयोग लेकर आई है, जिसमें कलश स्थापना के लिए कम समय मिल रहा है। अंतिम दिन रामनवमी और अष्टमी तिथि भी एक साथ आ रही है। तो ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों की गणना कैसे की जाएगी, कौन से दिन से नवरात्रि आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, पहले दिन घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है और अंतिम दिन उद्यापन करने का समय क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का चैत्र नवरात्रि कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन और समाप्त होगी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। इस बार विक्रम संवत 2083 का भी आरंभ हो रहा है, यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इस दिन से होगी। और सबसे विशेष बात, कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त इस बार केवल 51 मिनट का है और ये मुहूर्त रहेगा 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। और इसीलिए समय से पहले ही सारी घट स्थापन की तैयारी कर लें। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 प्रातः 6:52 से और पूर्ण होगी 20 मार्च 2026 प्रातः 4:52 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है और सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को उपलब्ध है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ निश्चित रूप से 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से ही हो रहा है। आइए अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस बार घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। इस समय में द्विस्वभाव मीन लग्न भी उपस्थित रहेगा, जो कि शास्त्रों में घट स्थापना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस मुहूर्त की अवधि इस बार मात्र 51 मिनट की है और इसीलिए सभी तैयारियां पहले से करके रखें ताकि इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठा सकें। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद, संध्या में या फिर रात्रि के समय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम नवरात्रि के पहले दिन के कुछ विशेष अन्य शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर जानेंगे। तो इस बार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:39 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम 6:32 पर। प्रातः काल में देवी दुर्गा की पूजा, उपासना, घट स्थापना और अन्य उपासना आराधना करने का समय रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:26 के बीच में। संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती, पूजा, आराधना करने का समय रहेगा शाम 6:32 से लेकर 7:43 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:30 से लेकर 3:18 और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, राहु काल भी लग रहा है और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 तक। इस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें। आइए अब देखते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर। किस दिन किस देवी की पूजा होगी और उस दिन उनका कौन सा रंग रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन इस बार रहेगा 19 मार्च गुरुवार को। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनका रंग पीला है। प्रथम दिवस घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वे वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका रंग हरा है। इस दिन चंद्र दर्शन भी होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 21 मार्च शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। उनका रंग धूसर रहेगा।
इस दिन गौरी पूजा और सौभाग्य तीज भी आ रहा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है और ये भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि का चौथा दिन आ रहा है 22 मार्च रविवार के दिन, और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनका रंग नारंगी है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति रखती हैं और इस दिन वासुदेव चतुर्थी भी पड़ रही है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 23 मार्च सोमवार को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। उनका रंग श्वेत है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा का एक नाम स्कंद माता पड़ा है। इस दिन नाग पूजा और लक्ष्मी पंचमी भी है। नवरात्रि का छठा दिन आ रहा है 24 मार्च मंगलवार को, और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। उनका रंग लाल रहेगा। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था और इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहते हैं। इस दिन स्कंद षष्ठी और यमुना छठ भी मनाई जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन है 25 मार्च बुधवार को, और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। उनका रंग है गाढ़ा नीला। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी 26 मार्च 2026 गुरुवार, इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। उनका रंग गुलाबी है। इस दिन दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा और अन्नपूर्णा अष्टमी ये तीनों का संयोग बन रहा है। इस दिन संधि पूजा का समय रहेगा प्रातः 11:24 से लेकर 12:12 तक। और सबसे विशेष बात यह भी है कि इस बार रामनवमी भी 26 मार्च को कई लोग मना रहे हैं, यानी कि अष्टमी और रामनवमी का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। अष्टमी का वो दिन भी है जब कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। उसके बाद आता है नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिवस। वो इस बार आ रहा है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनका रंग बैंगनी है। ये नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण होगा, उद्यापन होगा। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इस दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी, कलश विसर्जन किया जाएगा और व्रत खोला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही हैं और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 25 मार्च को दोपहर में 1:51 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 11:48 पर। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और ये दोनों ही रहेंगे शाम 4:19 से लेकर अगले दिन सुबह 6:17 तक। इस बार नवमी तिथि आ रही है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च को सुबह 11:49 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को सुबह 10:06 पर। कुछ लोग 26 मार्च को राम नवमी मना रहे हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार 27 मार्च को उदया तिथि के अनुसार रामनवमी मनाई जाएगी, तो इसलिए आप अपनी स्थानिक परंपरा अनुसार उसका पालन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके कुछ प्रश्नों की जो आपने पिछले वर्ष सबसे अधिक पूछे थे। पहला प्रश्न आया था, क्या गृहस्थ व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रख सकता है? तो उत्तर है बिल्कुल रख सकता है। नवरात्रि का व्रत किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं है, चाहे कोई गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या विधुर, बालक हो या वृद्ध, कोई भी मनुष्य श्रद्धा और संकल्प के साथ माँ दुर्गा का व्रत रख सकता है। शास्त्रों में गृहस्थों को अपनी क्षमता अनुसार व्रत का पालन करने का विधान अवश्य दिया गया है। अगर संपूर्ण निराहार व्रत संभव नहीं है तो फलाहार लेकर भी व्रत का पालन किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आया था कि क्या केवल पहला और अंतिम दिन व्रत रखना मान्य रहेगा? जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो साधक पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे कम से कम 2 दिन यानी कि प्रतिपदा और अंतिम दिन नवमी के दिन ये व्रत अवश्य रख सकते हैं। इससे भी देवी की कृपा प्राप्त होती है। कई भक्त प्रतिपदा और अष्टमी का या फिर प्रतिपदा और नवमी का व्रत रखते हैं, तो ये आप अपनी संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि इस बार अष्टमी और रामनवमी एक साथ कैसे आ गए? तो देखिए, ये एक विशेष तिथि संयोग है। अगर वैदिक पंचांग को देखा जाए तो 26 मार्च को सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन
दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है और इसीलिए इस बार दुर्गा अष्टमी और रामनवमी दोनों कई जगहों पर 26 मार्च को एक साथ मनाई जा रही है। संधि पूजा इस दिन 11:24 से लेकर 12:12 के बीच की जा रही है। ये अत्यंत शुभ संयोग है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो नवमी तिथि 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए वैष्णव भक्त 27 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो कई बार हमें प्राप्त होता है। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण या उद्यापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। नवमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोला जा सकता है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण करने का या फिर व्रत उद्यापन करने का समय जो है वो सुबह 10:06 के बाद का है, क्योंकि इस बार नवमी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। तो जो नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है वो सामान्य रूप से नवमी तिथि समाप्त होने के बाद जब दशमी तिथि आरंभ हो जाए उसके बाद करना चाहिए और इसीलिए इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण या उद्यापन करने का समय सुबह 10:06 से लेकर 10:54 के बीच में है। प्रयास करके इसी बीच में नवरात्रि व्रत का उद्यापन कर ले, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा और उस समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर इस समय में आप व्रत नहीं खोल पाते हैं, उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा भी एक और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और वो है दोपहर का। दोपहर में 12:57 से लेकर 3:17 के बीच में भी आप ये व्रत खोल सकते हैं। अगर आप संध्या के समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं और घट विसर्जन करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है शाम 5:34 से लेकर 7:51 के बीच में। तो ये थी आने वाली चैत्र नवरात्रि के विषय में संपूर्ण विस्तृत जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इस आने वाली नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन हम आपके लिए विशेष रूप से देवी दुर्गा की कथा और दुर्गा सप्तशती पाठ भी लेकर आएंगे और चैत्र नवरात्रि आरंभ होने से पहले हम आपके लिए विस्तृत शास्त्रों में बताई गई इस चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी विषयों के बारे में जानना चाहते हैं और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। और इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी विशेष है, सबसे अलग है और कारण क्या है? एक ही है, क्योंकि हम यहाँ पर देते हैं वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी, किसी वेबसाइट न्यूज़पेपर से ली गई या मन घड़ंत तरीके से निकाली गई जानकारी नहीं। हमारी जानकारी शुद्ध होती है, सीधी शास्त्रों से आने वाली, बिना किसी मिलावट के। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा है तो उसे उन लोगों को शेयर कीजिए जो आने वाले समय में चैत्र नवरात्रि का पालन करने वाले हैं। क्या पता उन्हें भी इससे लाभ मिल जाए। हरे कृष्णा।